मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन उनके इस दौरे से पहले केसीआर ने मोदी सरकार के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को केंद्र सरकार के रुख की आलोचना की थी। एक सार्वजनिक रैली के दौरान केसीआर ने कहा था, भारत अफगानिस्तान जैसी स्थिति देखेगा। दुश्मनी की आग में पूरी मानव जाति जल जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी। केसीआर ने यह भी कहा था, धार्मिक और जातिगत कट्टरता और समाज में विभाजन को बढ़ावा देने से अवांछनीय परिस्थितियां सामने आएंगी और देश में तालिबान राज कायम हो जाएगा। जब केसीआर ने मोदी सरकार के लिए इस तरह की बात की तो फिर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर को सलाह दी है। केसीआर के लिए कहा है, अफगानिस्तान के साथ भारत की तुलना करना बहुत गलत है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राव का परिवार इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है जिससे देश का मान घटता है और छवि खराब होती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का भारत से तालिबान को जोड़कर टिप्पणी करने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, केसीआर और उनका परिवार सेना, लोगों और देश का अपमान करने के आदी है। केसीआर पार्टी को हमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में कोई कहानी सिखाने की जरूरत नहीं है, वो धार्मिक राजनीति करते हैं। वहीं जीके रेड्डी ने यह भी कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई आईएसआईएस गतिविधि नहीं हुई है, सांप्रदायिक हमले या बम विस्फोट नहीं हुए हैं। रेड्डी ने कहा, क्या उनके लिए देश अफगानिस्तान जैसा बन रहा है? क्या ये आपके बोलने का तरीका है? आप राजनीति करें लेकिन देश का मान नहीं घटाएं। आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करना आदत बन गई है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान घटता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने समझा दिया है कि इस तरह की बात करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर सकता है, मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है, लेकिन देश को बदनाम नहीं कर सकता। देश की हालत को अफगानिस्तान जैसा हो जाने की बात नहीं कह सकता। इससे देश की छवि दुनिया के सामने धूमिल होती है। आपको बता दें, यहाँ केसीआर के परिवार का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि केसीआर से पहले केसीआर के बेटे और तेलंगाना सरकार में मंत्री कल्वाकुंतला तारक रामा राव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ का कर्ज लेकर भारत के कर्ज को दोगुना कर दिया। केटीआर ने 100 लाख करोड़ के उपयोग के बारे में आशंका जताते हुए पूछा था कि पैसा कहां गया, उसने इसे किसको वितरित किया। वहीं फिर कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के भी एक स्पष्ट संदेश के संदर्भ में केटीआर ने दावा यह भी किया था कि आज देश केवल उन दो लोगों के लिए चल रहा है, केसीआर के बेटे और केसीआर ने खुद भी। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो फिर जवाब केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, पीएम मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना पहुंचेंगे। हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही तेलंगाना में 2400 करोड़ रुपए की अलग अलग रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण शामिल है। वैसे जी किशन रेड्डी ने जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री को समझाया है, उन्हें सलाह दी है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।